हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम जो वीडियो रहेगी हमारी वो है अगाना सूद के ऊपर, तो जो कि इंडियन थिंकर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो इसके परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो अगाना सूद कौन था? ये दिग्ग निकाय या दिग्गा निकाय, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, का 27वां सूत्र है या सूत है, यहाँ सूत्र लिखा गया है। तो ये आपने याद रखना है, कई बारी एग्ज़ाम में आया है कि जो अगाना सूत है वो दिग्ग निकाय का कौन सा सूत्र था। तो बुद्ध द्वारा 2 ब्राह्मणों को दिया गया प्रवचन, भारद्वाज और वशिष्ठ, यहाँ वशिष्ठ लिखा गया है। तो इसमें किस बात का वर्णन किया गया है कि जो महात्मा बुद्ध है उन्होंने क्या है 2 ब्राह्मणों को जो ज्ञान दिया था, ठीक है, या प्रवचन दिए थे, उसका वर्णन दिग्ग निकाय में के 27वें सूत्र में किया गया है। इसके बारे में ये है, ठीक है। बुद्ध ने पृथ्वी की शुरुआत और सामाजिक व्यवस्था के जन्म के बारे में बताया। तो जब भारद्वाज और वशिष्ठ ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया या अपनाया, और जो ये क्या थे, ब्राह्मण जाति से थे, तो उन्होंने जब शिक्षा ली महात्मा बुद्ध से, तो उन्होंने जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, और वर्ण व्यवस्था या जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में बोला गया और आलोचना की गई कि जैसे हिंदू धर्म में जो जाति प्रथा है, ठीक है, ये कैसे उत्पत्ति हुई, इसकी आलोचना करते हैं। वर्ण व्यवस्था की आलोचना करते हैं कौन? बुद्ध। संस्कार के चक्र के बारे में और 6 लोगों में मानव के जीवन चक्र के बारे में उन्हें बताया, और यह पृथ्वी और सामाजिक व्यवस्था के निर्माण के बारे में कम और जाति के खंडन के बारे में अधिक है, ठीक है। आगे हम इसको समझेंगे कि कैसे वो इसका विरोध करते हैं, जाति जो प्रथा है या वर्ण व्यवस्था का। यह ऋग्वेद में वर्णित जाति आधारित सिद्धांत की आलोचना करते हैं। तो यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं कि महात्मा बुद्ध क्या बोल रहे कि जैसे ब्राह्मण बोलते हैं कि जो ब्राह्मण है वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, ठीक है, और क्षत्रिय ब्रह्मा के हाथ से पैदा हुए हैं, और जो वैश्य है वो ब्रह्मा के पेट से पैदा हुए हैं, और शूद्र ब्रह्मा के पैरों से पैदा हुए। तो ये मिसकॉन्सेप्ट है, ये गलत है, ये भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सभी मनुष्य क्या है, सिमिलर प्रोसेस से पैदा हुए, महिलाओं की कोख से पैदा हुए, ना कि ब्रह्मा के अलग अलग भाग से। तो इस प्रकार आलोचना कर रहे हैं कौन? महात्मा बुद्ध वर्ण व्यवस्था की। उनकी प्रमुख शिक्षा थी कि ब्राह्मण महिला से पैदा होते हैं, ब्रह्मा के मुख से नहीं। बिल्कुल सही। तो मैंने अभी बोला कि वो बुद्ध क्या बोल रहे कि ब्राह्मण भी क्या है, महिलाओं से पैदा होते हैं, ना कि ब्रह्मा के मुख से पैदा होते हैं। अहर्त जिसे आत्मज्ञान का बोध हो, वो सभी जाति से ऊपर है, ठीक है। मैं धर्म से पैदा हुआ हूँ, जो धर्म और अधर्म के उत्तराधिकारी द्वारा बनाया गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस जाति में पैदा हुआ हूँ। ये बुद्ध की का कथन है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति सदाचारी बनने और निर्माण प्राप्त करने का हकदार है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। तो जैसे वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि जो धर्म का काम है वो कौन करेंगे? ब्राह्मण करेंगे। दूसरी जाति के या वैश्य या जो शूद्र है उन्हें धर्म को पढ़ना या उसका अध्ययन करना अलाउ नहीं किया गया है। तो निर्वाण होता है कि मोक्ष प्राप्ति का काम क्या है, और बुद्ध बोल रहे कि जो मोक्ष प्राप्त है वो सभी लोग उसके हकदार है, ना कि ब्राह्मण या जो विवेकशील व्यक्ति है। अब जीवन की उत्पत्ति के बारे में वो बता रहे हैं महात्मा बुद्ध कि पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले मनुष्य ज़्यादातर आभास ब्रह्म जगत में पैदा हुए। ये प्रकाशमान प्राणी लंबे समय तक जीवित रहते हैं और
केवल आनंद पर निर्भर रहे हैं। तो यहाँ बुद्ध ने क्या है, सामाजिक संस्था का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में यहाँ बताने की कोशिश की है। तो पहला जो इसका स्टेज है वो है चावल या मनुष्य, ठीक है। तो जब पहले मनुष्य आया तो उसके अंदर क्या है, यौन संबंध की इच्छा जागृत हुई, ठीक है। जब यौन संबंध की इच्छा जागृत हुई तो इससे क्या हुआ, आगे परिवार की उत्पत्ति होती है, ठीक है। परिवार से आगे क्या है, हवस यहाँ बोला गया है। हवस मतलब है इच्छा, कि बहुत सारी इच्छाएं जागृत हुई कि मेरे पास ये भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, जो कि आगे क्या है, संपत्ति का वो क्रिएट करती है, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि संपत्ति, मनुष्य ने क्या है, बहुत सारी संपत्ति अर्जित की, ठीक है। जब मनुष्य के पास संपत्ति आनी शुरू हुई तो जैसे उसके बाद क्या है, उसकी संपत्ति की चोरी होनी शुरू हुई। तो जब आप इसको पढ़ेंगे कि जब जीवन की उत्पत्ति हुई, जो लोग हैं परिवारों में रहना शुरू किया, फिर उसके बाद उसने कृषि करना या जीवन निर्वाह के लिए कुछ कार्य करना शुरू किया, तो उसमें जो फसल बेचते थे तो उसकी चोरी होना शुरू हुआ। तो उस व्यवस्था को या सामाजिक दुराचार को रोकने के लिए क्या है, एक ऐसी अस्थिरता पैदा हुई जिसके कारण कि हमें समझौता करना पड़ा और एक राजा की उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो ये सामाजिक जो निर्माण है वो कैसे हुआ, ये यहाँ एक चार्ट के द्वारा समझाया गया है कि पहले मनुष्य आया, फिर उससे यौन संबंध की इच्छा पैदा हुई और उससे क्या बना, परिवार बना। परिवार में क्या है, इच्छाएं उत्पन्न हुई और उससे के बाद संपत्ति शुरू हुई, और संपत्ति की जब चोरी हुई तो सामाजिक दुराचार पैदा हुआ, जिससे क्या हुआ कि अस्थिरता पैदा हुई। और उस अस्थिरता को मिटाने के लिए क्या है, एक राजा की उत्पत्ति होती है। तो राजा को क्या है, लोग क्या है, उस अनाज का 1/10 हिस्सा या 1/3 भाग क्या है देते हैं, और उसका काम है कि वो उनको सुरक्षा, उनके जीवन की और संपत्ति की सुरक्षा करना। तो इस प्रकार क्या है, सामाजिक संस्था का निर्माण होता है। आगे बोला गया है कि क्षत्रिय जो 4 वर्ण है, ठीक है, उसका क्या क्या काम है। तो जैसे क्षत्रिय का काम है निर्णय, डिसीजन करना, ठीक है, सजा देना, युद्ध करना, ठीक है, और नेताओं का निर्णय करना, ठीक है। ये काम किसका है, क्षत्रिय का। ब्राह्मण का जो काम है वो है, जो लोग ध्यान या धर्म में अच्छे हैं और धार्मिक पुस्तक पढ़ सकते हैं या धार्मिक ज्ञान देना क्या है, ब्राह्मण का काम होगा। वैश्य का काम होगा व्यापार करना, ठीक है। जो जीवित रहने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है, अन्न वगैरह, उसका काम क्या है, वैश्य करेगा। शूद्र का काम होगा शिकार करना, मजदूर करना और सेवा करना। इन तीनों क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य के, ठीक है। ये काम किसका होगा, शूद्र का। और 5वां वर्ण या जाति बोला है सन्यासी को। तो अगर कोई व्यक्ति सन्यासी बनना चाहता है तो वो 5वां वर्ण है। जो लोग अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है, कौन बनेगा, उन्होंने अपने जीवन को छोड़ दिया है, अपना घर छोड़ देना पड़ेगा और ब्रह्मचारी तपस्वी बन जाएगा। तो वो 5वां वर्ण है। सभी 4 जातियों का गठन किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये था अगाना सूत्र, जिसमें कि बुद्ध क्या है, शिक्षा दे रहे हैं जीवन उत्पत्ति वर्ण व्यवस्था की, कि कैसे होती है जीवन की उत्पत्ति, ठीक है, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई, और उसकी आलोचना कर रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।